आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व इस धरा पर आविर्भूत हुए थे भगवान सदाशिव। उस समय मनुष्य छोटे छोटे गोत्रों में विभक्त होकर अपने में ही लड़ते झगड़ते थे। उस समय मनुष्य एक सुंदर समाज के निर्माण नहीं कर पाया। भगवान सदाशिव ने ये सब देखकर उन संघर्ष लिप्त मानवों को निर्देश दिए, आत्मगोत्रं परित्याज्य शिवगोत्रं प्रविशतु। हे अमृत पुत्र, तुम लोग अपनी क्षुद्र क्षुद्र भावनाओं को त्याग कर, लड़ाई झगड़ा बंद कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें शांति का मार्ग, मुक्ति का मार्गदर्शन कराऊंगा। मूलतः मंगोलियन आर्य और अनार्यों में एक मिलन सूत्र स्थापित किया था। इसके साथ साथ मानव सभ्यता को विकसित करने के लिए सबसे बड़ी उनकी देन थी विवाह प्रथा। उन्होंने दिया चिकित्सा विज्ञान, संगीत, नृत्य, वाद्य इत्यादि। इसी तरह मानवता की रक्षा करने आज से 3,500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण इस धूल धूसरित धरा पर आए थे। उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु महाभारत की रचना की थी। उसके बाद 3,500 वर्ष बीत चुके हैं। 1914 से 1918 तक चल रहे प्रथम विश्व युद्ध में लाखों से अधिक मनुष्य मृत्यु के ग्रास बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के बारूद की गंध
अभी शेष भी नहीं हुई थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। (1945) में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने एटमी धमाका कर महाविनाश घटाया। इसके फलस्वरूप लाखों मनुष्यों का विनाश हुआ और उससे भी अधिक विकलांग हो गए। हिरोशिमा और नागासाकी मरुभूमि बन गए और दूसरी ओर रशिया में 1917 में आए कम्युनिस्ट विप्लव के बाद जो मानसिक व आर्थिक शोषण हुआ वह मनुष्यों को पशु में परिणत कर रहा था। हिटलर जैसे जघन्य राष्ट्रप्रधानों ने जिस तरह से निर्दयी हत्याकांड घटाकर मानव मनीषा का दमन किया, इससे सारी मानवता स्तंभित थी। Famine in the ghettos, death camps. 1914 से 1945 तक पृथ्वी पर एक अंधकारमय युग का आधिपत्य था। महायुद्धों के कारण सुदीर्घ 32 वर्ष मानव इतिहास ने देखा अकाल, हताशा, चोरी, डकैती और महामारी का प्रकोप। इस भयंकर परिस्थिति से मानवता को, मानव समाज को बचाना किसी मनुष्य के वश में नहीं था। तब तीसरी बार तारक ब्रह्म महासंभूति रूप में इस धराधाम में जन्म ग्रहण किए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी। 1921 साल की वैशाखी पूर्णिमा की प्रभात बेला में 6:07 पर बिहार के जमालपुर कस्बे में श्री लक्ष्मी नारायण सरकार के घर श्रीमती आभा रानी सरकार की गोद में एक देव शिशु जन्म लिया, श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें आज सारा जगत सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से जानता है और पूजता है। जन्म लेते ही इस देव शिशु ने अपने अलौकिकता का परिचय दिया। उस समय की प्रथा के अनुसार दीदी माँ इंदुमती देवी जैसे ही दूध की कटोरी में रुई डुबाकर नवजात शिशु के मुख में दूध की कुछ बूंदें गिरा रही थी, वह नवजात अपने दोनों हाथ बढ़ाकर दूध की कटोरी को अपने मुख में लगाने की चेष्टा कर रहा था। शिशु मानो कह रहा था कि मैं क्या इतना छोटा हूँ कि आप लोग मुझे रुई से दूध पिला रहे हो। वहाँ उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित होकर अलौकिक दृश्य देखकर सभी लोग सोच रहे थे, ये तो कोई साधारण शिशु नहीं है। हाँ, ये नहीं, निश्चय ही कोई महापुरुष इस शिशु रूप में आए हैं। यह दृश्य देखकर दादी माँ ने शिशु का नाम रखा बूढ़ो। छोटा प्रभात साधारण मनुष्य नहीं है, ये पता चला जब ज्योतिषों ने उस शिशु की जन्म पत्रिका बनाई। ज्योतिषों ने पिता लक्ष्मी नारायण सरकार को बताया, यह शिशु एक असामान्य पुरुष है। इसके भीतर ईश्वर प्रदत्त समस्त दुर्लभ शक्ति व गुण विद्यमान है। इस शिशु की ख्याति एक दिन सारे विश्व में प्रचारित होगी। एक दिन पीड़ित व असहाय मानवता को यह देव शिशु मुक्ति का पथ दिखलाएगा। उस दिन यह शिशु सन्यासियों से घिरा हुआ रहेगा। सन्यासी ही होंगे इसके नित्य दिन के साथी। साथी आमार बंधु आमार छिले तुमी कोन विदेशे। साथी आमार बंधु आमार छिले तुमी कोन विदेशे। आमार सकल हियार बाँध भेঙে যায় তোমায় দেখে ভালোবেসে। সাথী আমার বন্ধু আমার ছিলে তুমি কোন বিদেশে। छोटे बूढ़ों को सब लोग बूबू नाम से बुलाने लगे, जबकि घर के लोगों ने सब कुछ सोच विचार कर नाम रखा था।
प्रभात रंजन। प्रभात का तात्पर्य हुआ जो बीतते गए और इस तरह की आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं प्रभात के जीवन में घटती गई। प्रभात तब 4 वर्ष के रहे होंगे। दीदी हीरा प्रभा को गाना सिखाना चाहिए कि नहीं, इसे लेकर माँ आभा रानी और दादी माँ बीना पानी देवी में वाद विवाद होने लगा। यह तर्क सुनकर छोटा प्रभात बोल उठा, आप दोनों में इस विषय पर कुछ बरस पहले से तो निर्णय हो चुका था कि दीदी को गाना सिखाना है, तब इस विषय पर आज फिर नए सिरे से वाद विवाद क्यों? प्रभात की ये बात सुनकर माँ और दादी माँ दोनों बहुत चकित हुई। दादी माँ प्रभात से पूछी, ये घटना तो तुम कैसे जानते हो? ये बात तो हम लोगों में 5 साल पहले हुई थी, तब तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। प्रभात ने हंसकर कहा, मैं जानता हूँ, यही बड़ी बात है। बोलकर प्रभात ने स्थान त्याग किया। और एक दिन की घटना, शिव चतुर्दशी का दिन था। वहाँ शिव मंदिर में भक्तगणों की बड़ी भीड़ लगी थी। माँ के साथ 4.5 वर्ष का प्रभात भी वहाँ गया था। हठात शिव मूर्ति की ओर देखकर प्रभात ने संस्कृत में शिव मंत्र पाठ करने लगा। धैनितं महिषं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगबरा वितिहस्तं प्रसन्नम्। छोटे से बच्चे से इस तरह का मंत्र पाठ सुन सब आश्चर्य हो गए। मंदिर के पुजारी ने छोटे से प्रभात को पूछा, तुम एक छोटे से बच्चे हो, शिव का ध्यान मंत्र तुमने किससे और कब सीखा? छोटे प्रभात ने उत्तर दिया, ध्यान योग में मैंने इस मंत्र को पाया है। प्रभात शिशु अवस्था से ही ध्यान करते थे। किसी ने उन्हें योग साधना सिखाई नहीं थी, लेकिन वे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते थे। आध्यात्मिकता का उनके जीवन में एक विशेष स्थान था। एक बार प्रभात रंजन वर्धमान जिले के बामुनपाड़ा ग्राम, जहां उनका पैतृक घर था, घूमने गए। उनके बचपन के साथी अनिल बाबू ने खिड़की से अंदर देखा कि प्रभात ध्यानस्थ मुद्रा में है और उनका शरीर जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा है। उस विषय पर जब प्रभात से पूछा गया तो उन्होंने उस बात को टाल दिया। आध्यात्मिक जगत की विभिन्न अवस्थाओं पर उनका बचपन से ही अधिकार था। कभी देखा गया वे काली पहाड़ के जंगल में अकेले ध्यान कर रहे हैं। बचपन से ही प्रभात साहसी थे।
एक बार ऐसा भी हुआ कि काली पहाड़ के जंगल में प्रभात बाघ के ऊपर बैठकर सवारी कर रहे हैं। सचिंद्रनाथ सह उनके साथियों ने देखा कि डेथ वैली कहे जाने वाले डरावने स्थान पर व्याघ्र पर बैठकर प्रभात निडर होकर घूम रहे हैं। बाद में लकड़हारों ने भी यह भयंकर दृश्य देखा और उनके पिता श्री लक्ष्मी नारायण सरकार को सावधान कर दिया। एक बार और एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटी। जमालपुर की एक गली में 4 मतवाले सांड प्रभात के बाल्य बंधु मनोरंजन की ओर दौड़ पड़े। मनोरंजन जान बचाने दौड़े, लेकिन बचने का उपाय नहीं था। प्रभात ने जब ये दृश्य देखा तो हाथ दिखाकर उन मतवाले सांडों को उन्होंने रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शी यह रूप देखकर स्तब्ध रह गए। सरकार परिवार में एक प्रथा चली आ रही थी कि 5 वर्ष की आयु के बाद ही बच्चे को आमिष आहार दिया जाता था, किंतु प्रभात ने आमिष खाद्य ग्रहण करने से मना कर दिया। तब दादी माँ बीना पानी देवी ने जबरदस्ती मछली का एक टुकड़ा प्रभात के मुंह में ठूस दिया। प्रभात ने जो कुछ खाया था सब उल्टी कर दिया। खड़े होकर उन्होंने सबसे कहा कि यदि मुझे आमिष खिलाने के लिए आप लोगों ने चेष्टा की तो मैं कभी आप लोगों के साथ खाद्य ग्रहण नहीं करूंगा। उस दिन के बाद किसी ने धृष्टता नहीं की कि प्रभात रंजन को आमिष खाद्य खिलाए। प्रभात रंजन की एक और सहजात वृत्ति थी। वे ध्रुवा स्मृति लेकर ही धरती में आविर्भूत हुए थे। ध्रुवा स्मृति के सिवा ऋतुंभरा प्रज्ञा में कोई भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। छोटे से थे प्रभात, तभी से सारी पृथ्वी के पहाड़, नद नदी, भौगोलिक परिवेश, इतिहास सब कुछ उनके नख दर्पण पर था। अपनी कक्षा में या अपने साथियों के बीच वे अनायास ही किसी एक विषय पर जब बोलना शुरू करते तो ऐसा लगता कि उस विषय पर उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं। उनके श्रोता विस्मित हो सुनते रहते और सोचते कैसे उसने इस सब को जाना। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने रविंद्रनाथ का निर्झरे स्वप्नभंग, अफ्रीका, वर्षश्रेष्ठ, पद्मा नदी तीरे, शाहजहान, दुस्समय इत्यादि कविता आवृत्ति कर सुनाते। अबाक होकर सुनने वाले सोचते, ये क्या सिर्फ स्मृति की मौलिकता या ध्रुवा स्मृति या और कुछ? बचपन से ही प्रभात भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, मगही, बंगला इत्यादि कई भाषाओं में निपुण थे। एक बार शैशव काल में छोटे भाई हिमांशु रंजन ने देखा उनके बड़े भाई प्रभात अगम्य भाषा में कुछ लिख रहे हैं। चकित हिमांशु ने जब प्रभात से प्रश्न किया तो प्रभात रंजन ने कहा, मैं बंगला, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, असमिया, नागा इत्यादि भाषाओं में अपना नाम लिख रहा हूँ। हिमांशु रंजन ने बड़ी बड़ी आंखों से बड़े भाई की ओर देखकर पूछा, ये सब भाषा तुमने सीखी कहाँ? प्रभात ने हंसकर उत्तर दिया, मैं विश्व की सभी भाषा जानता हूँ। इस जगह यह बताना जरूरी है कि कुछ वर्ष बाद पटना सेशन कोर्ट ने जब प्रभात रंजन सरकार अर्थात धर्मगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी से पूछा था कि आप किस भाषा में अपना वक्तव्य देंगे, इसके उत्तर में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा था, मैं तो विश्व की 200 से अधिक भाषा जानता हूं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं कैम्ब्रिज इंग्लिश में अपना वक्तव्य दूंगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने यही बात भाषा तत्व पर अपने प्रवचन माला के समय कही थी कि मैं लगभग विश्व के 200 भाषा में बात करता हूँ, जिसमें संप्रदान कारक नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसका मूल्य अवश्य है। यह मूल्यवान प्रवचन वर्ण विज्ञान, वर्ण विचित्रा, शब्द चयनिका, लघु निरुक्त इत्यादि ग्रंथों में प्रकाशित हुए हैं।
देश विदेश के भाषा विज्ञानियों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बचपन से उनके इस प्रगाढ़ ज्ञान को देखकर प्रभात के हेडमास्टर श्री भवानी चरण मित्र महाशय उन्हें शिक्षक की अनुपस्थिति में भूगोल विषय को पढ़ाने के लिए कहते थे। शिक्षक जैसे प्रभात को बहुत प्यार करते थे, वैसे प्रभात भी अपने शिक्षकों को उतना ही श्रद्धा करते थे। प्रभात उनके अवदान को कभी भूले नहीं। वर्ण विचित्रा के 8 खंड समर्पित करते समय उन्होंने लिखा, जिनकी कृपा से बौद्धिक भाषा की छंद मात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन अंतर्यामी झा और पंडित पी के अय्यर जिनके संगीत जगत में पहुंचने का अवसर मिला था, पंडित हीरालाल झा जिनके चरणों में बैठकर अरबी व फारसी भाषा को सीखने का मौका मिला था, उन मौलवी अब्दुल्ला हिल बाकी महरून साहब और 3 वर्ष के उम्र में जिनके गोद में बैठकर बंगला अक्षर का शुरुआत हुआ था, उस विजन कुमार चट्टोपाध्याय को स्मरण करते हुए सेवक धाम श्री प्रभात रंजन सरकार। बचपन से ही प्रभात में एक और वैशिष्ट नजर आता था। प्रभात जात पात धर्म मत के भाव जड़ता जिस कारण समाज में दीमक लग गया था, उन सब का वे कठोर विरोध करते। एक बार तथाकथित छोटी जात के मित्र उनके घर उनके बिछाने पर बैठे थे। मित्र वर्ग चले जाने पर माँ आभारानी ने बिछाने की चादर और तकिया का कवर धो दिया। प्रभात ने जब ये देखा तो माँ आभारानी को पाठ पढ़ाने के लिए तोशक और तकिए को भी पानी में डुबो दिया। माँ से कहने लगे, पवित्र ही करना है तो सब कुछ को पानी से धोना होगा। प्रभात की इस युक्ति को माँ ने स्वीकार कर लिया। इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं से समझ में आता है कि वे कितने विशाल, महान व पवित्र चिंताधारा के व्यक्ति थे। सृष्ट जगत के सब जीवों को ही नहीं, निर्जीव जगत के प्रति भी उन्हें प्रेम था। बचपन से ही पशु पक्षियों की भाषा वे समझते थे। एक बार बामुनपाड़ा में वे एक पेड़ की छाया में बैठे थे। साथ में धीरेन बसु सह कुछ मित्र भी थे। प्रभात ने कहा, देखो देखो, एक सुंदर पक्षी पेड़ पर बैठा है, किस तरह अपने कलरव से अन्य साथियों को बुला रहा है। और सचमुच बहुत से उस पक्षी के साथी पेड़ पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक पक्षी ने जोर से चित्कार किया। प्रभात ने कहा, अब ये सारे पक्षी चले जाएंगे। और क्या आश्चर्य, वे सब पक्षी उड़कर कहीं चले गए। सरकार परिवार के साथ एक भोजपुरी भाषी परिवार की बहुत घनिष्ठता थी। प्रभात रंजन के जन्म के बाद उस परिवार में सरकार परिवार का आना जाना भी बढ़ गया। विशेषकर उस परिवार की एकमात्र कन्या राधा प्रभात रंजन को छोटे भाई की तरह स्नेह करती थी, एक साथ खेलती भी थी। किंतु जब प्रभात 12 वर्ष के थे तो राधा हठात मृत्यु का ग्रास बन गई। राधा की मां पर दुख का पहाड़ गिर गया। प्रभात रंजन ने उन्हें सांत्वना देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राधा की मां को वे समझा नहीं पाए। बाध्य होकर प्रभात ने राधा की मां से कहा, मैं आपको राधा दिखाऊंगा।
लेकिन आप उसे स्पर्श नहीं करेगी, दूसरी बार दिखाने नहीं बोलेंगी और इस बात को किसी से कहेंगी नहीं। जब राधा की मां राजी हो गई तब प्रभात ने 5 मिनट के लिए राधा को दिखाया। अपनी बच्ची को देखकर राधा की मां खुशी से मानो झूम उठी। मेरी बच्ची राधा, राधा। इस तरह जमालपुर के मनोरम परिवेश में प्रभात रंजन का बाल्य जीवन आनंद से कट रहा था। किंतु न जाने क्यों नियति को यश पसंद नहीं आया और 1936 के 12 फरवरी को मात्र 44 वर्ष की आयु में पिता लक्ष्मी नारायण सरकार का काला ज्वर से आक्रांत हो मृत्यु का ग्रास बन गया। परिवार में उपार्जन करने वाले एक ही व्यक्ति थे। स्वाभाविक रूप से घर का बड़ा लड़का प्रभात रंजन को परिवार का दायित्व लेना जरूरी था। उस समय प्रभात 8वीं कक्षा के छात्र थे। उनके 3 छोटे भाई और एक छोटी बहन। यद्यपि 1935 साल के 22 नवंबर को दीदी हीरा प्रभा का विवाह पश्चिम बंगाल के चुचुड़ा में हो गया था। उस विकट परिस्थिति को संभाला सशक्त इच्छा शक्ति वाली मां श्रीमती आभा रानी ने। उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर श्री लक्ष्मी नारायण सरकार के आत्मीय व शुभचिंतक, विशेष रूप से प्रभात के काका श्री निर्मल चंद सरकार के आर्थिक सहायता से श्रीमती आभा रानी ने सरकार परिवार की डूबती नैया को पार लगाया। 1939 साल में प्रभात रंजन ने सम्मान के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की। परिवार के बड़े लड़के के नाते नौकरी कर परिवार का दायित्व लेने के लिए तैयार थे, लेकिन माता श्रीमती आभा रानी के निर्देशानुसार कलकत्ता में धनोदा घोष स्ट्रीट पर रहने वाले प्रभात के मामा श्री शरद चंद बसु के घर रहकर प्रभात रंजन विद्यासागर कॉलेज में साइंस विभाग में भर्ती हो गए। स्वभाव से ही एकांत प्रिय थे प्रभात रंजन, इसलिए कॉलेज में पढ़ते समय प्रतिदिन संध्याकालीन समय में शोभा बाजार निकट स्थित काशी मित्र घाट से हावड़ा ब्रिज तक गंगा किनारे टहलना पसंद करते थे। उन दिनों काशी मित्र घाट के आसपास पेड़ पौधों से भरा जंगल था और शमशान घाट भी था। इस परिवेश में साधारण मनुष्य संध्या के बाद उधर नहीं जाते। उस इलाके में डकैतों का और लूटपाट करने वालों का भी प्रकोप था। एकांत प्रिय प्रभात के लिए ये जगह अत्यधिक प्रिय था। उस दिन श्रावणी पूर्णिमा थी। निर्भय प्रभात रंजन संध्या समय के पश्चात काशी मित्र घाट पर गंगा की ओर मुख कर बैठे थे और सानंद देख रहे थे। मेघाच्छादित आकाश में चंद्रमा और बादलों का लुक्का छुपी का खेल और दूसरी ओर कल कल शब्द करती गंगा एक मनोरम दृश्य निर्माण कर रही थी। प्रभात तन्मय थे इस अवर्णनीय परिवेश का आनंद लूटने। उस इलाके का कुख्यात डकैत कालीचरण हाथ में छुरा लिए प्रभात की ओर बढ़ रहा था। प्रभात रंजन के प्रगाढ़ व्यक्तित्व और निर्भय मधुर संबोधन से कालीचरण मुक्त हो गया और प्रभात के निर्देश अनुसार यंत्रवत आदेश पालन करने लगा। छुरा गंगा में बहा दिया और स्नान कर प्रभात रंजन के सामने नतमस्तक हो बैठ गया। कालीचरण की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। पश्चाताप की ग्लानि ने कालीचरण के हृदय को शुद्ध पवित्र कर दिया। प्रभात ने उस दिन कालीचरण को तंत्र साधना की दीक्षा दी। उसका नया जीवन शुरू हुआ, नए नाम से कालिकानंद अवधूत। आनंद मार्ग के इतिहास में 1939 के श्रावणी पूर्णिमा का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन प्रभात रंजन अर्थात धर्मगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने प्रथम दीक्षा दान देकर इतिहास रचा। श्रावणी पूर्णिमार कथा आज मने
আজকে মনে পড়ে বন্ধু, আজকে মনে পড়ে, আজ মনে পড়ে। 1939 साल में जब प्रभात कलकत्ता गए थे, उसी समय विश्व पटल पर भयावह द्वितीय महायुद्ध के बादल मंडराने लगे थे। भारतवर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में मशगूल हो गया और कलकत्ता था उस स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु। एक ओर गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा आंदोलन और दूसरी ओर सुभाष चंद्र के नेतृत्व में भारतीय छात्र युवकों का उत्साह। समवयस्क मित्र और तरुणों के साथ प्रभात भी इस संग्राम के एक अंग बन गए। यद्यपि वे अन्य तरुणों की तरह उच्छृंखल नहीं थे, युक्तियुक्त और आवेगपूर्ण थे। उनका युक्तियुक्त अभिमत ने सिर्फ उनके सहपाठियों की चेतना को उत्साहित नहीं किया, बल्कि उस समय के गुणीजनों को भी उन्होंने जीत लिया, उनको सोचने के लिए मजबूर किया। उनकी उम्र उस समय मात्र 17 वर्ष थी, इसलिए बहुत से लोग प्रभात से बात करने से संकोच करते थे। भारतवर्ष उस समय एक अग्निगर्भ परिस्थिति से गुजर रहा था। तत्कालीन नेतागण को क्या करना चाहिए, इस विषय पर प्रभात रंजन का गहन चिंतन, युक्ति सम्मत विचारधारा उस युग के नेतृत्वगण को, विशेषकर रेडिकल ह्यूमनिज्म के प्रतिष्ठाता मानवेंद्र नाथ राय, सुभाष चंद्र बोस, युगांतकारी क्रांतिवीर तरुण चंद्र गुहा, केसी दास, चलचित्र अभिनेता रवीन मजूमदार, फुटबॉल के खिलाड़ी अनिल कुमार दे इत्यादि को अत्यधिक प्रभावित कर रही थी। विशेषतः सुभाष चंद्र बोस और मानवेंद्र नाथ राय के साथ प्रभात रंजन की विभिन्न विषयों पर विस्तारित चर्चा होती थी। चर्चा के क्रम में एक बार गुरु प्रभात रंजन सिंहभूम जिले के अनन्य भक्त श्री हेमेंद्र नाथ नायक को बताए थे, 1940 के गर्मी की छुट्टी में मैं जमालपुर में अपने घर आया था। उस समय पूर्णिमा की संध्या समय बाघ की कब्र पर मेरे साथ मिलने आए थे मानवेंद्र राय और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष धोती कुर्ता पहने थे शॉल के साथ और मानवेंद्र राय पहने थे पैंट शर्ट। हमारे बीच चर्चा का विषय था भारतवर्ष की स्वाधीनता। चर्चा करते समय सुभाष ने कहा कि किसी भी तरह राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करनी ही होगी, किंतु मानवेंद्र चाहते थे अर्थनैतिक स्वाधीनता। वे कहते थे कि अर्थनैतिक स्वाधीनता के पथ पर आगे बढ़ने से राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त होगी। उस दिन की चर्चा में प्रभात रंजन ने मानवेंद्र राय का समर्थन किया था। ये उनकी देशभक्तों के प्रति पुस्तिका से स्पष्ट है। लेकिन प्रभात रंजन व्यक्तिगत रूप से सुभाष को बहुत चाहते थे। बाद में प्रभात रंजन ने उनकी पुस्तक आज की समस्याएं सुभाष चंद्र बोस को समर्पित की थी। ऐसी भी खबर है कि जब सुभाष चंद्र बोस गुप्त रूप से देश छोड़कर जा रहे थे, तब प्रभात रंजन गोमो स्टेशन जाकर उनसे मिले थे। बाघ की कब्र पर जो चर्चा उस दिन हुई थी, उससे सुभाष चंद्र और मानवेंद्र दोनों समझ गए कि आध्यात्मिकता के बिना वास्तविक नीतिवादी नेतृत्व तैयार नहीं हो सकता। इसलिए उस दिन से उन्होंने प्रभात रंजन को गुरु रूप में स्वीकार कर दीक्षा ग्रहण किए थे। एक दिन प्रभात रंजन बता रहे थे, जानते हो सुभाष कितना उच्च कोटि का साधक था। उस दिन उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, एक ही बात वे चाहते थे, भारत की स्वाधीनता। जेल में जब वे बंदी थे, तब गहन साधना कर उन्होंने अपने आप को एक शक्तिशाली नैतिक व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया था। जब प्रभात रंजन कॉलेज में पढ़ते थे, तब छद्म नाम से वे कविता, लेख,
बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे। विशेषतः स्टेट्समैन, सर्चलाइट इत्यादि समाचार पत्रों में उनके लेख भी छपते रहते थे। बाद में ये लेख उनकी पुस्तक अभिमत तथा प्राउड दर्शन की पुस्तकों में छपे थे। अविभक्त बंगाल के ढाका से प्रकाशित उर्दू पत्रिका इत्तेफाक में उनकी कहानियां नील सागर का स्वर्ण कमल तथा नील सागर के नीचे आफ्तार उद्दीन के छद्म नाम से छपी थी। भारतवर्ष की स्वाधीनता जब निकट आ रही थी, तब प्रभात रंजन ने अपने सुचिंतित अभिमत उस समय के राजनीतिज्ञों को बताया। उनमें प्रमुख थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रभात रंजन की सुचिंतित अभिमत के संपर्क में अवगत होकर श्यामा प्रसाद तत्कालीन प्रोविजनल, विशेषकर भारत अर्थात पंजाब, बंगाल, असम, त्रिपुरा, साथ में पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान के भविष्य की सीमा रेखा के बारे में उन लोगों को जानकारी दी थी। पार्लियामेंट में इस विषय की उत्थापना करने पर नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद से पूछा कि इतनी बारीकी से आपने कैसे जाना। तब उन्होंने कहा था, जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप में काम करते हैं एक महान व्यक्ति, उनका नाम है श्री प्रभात रंजन सरकार। उन्होंने ही ये जानकारी मुझे दी। यद्यपि 1955 साल में कश्मीर व पूर्व पाकिस्तान के संदर्भ में उत्थान सिद्धांत के प्रतिवाद में श्यामा प्रसाद ने नेहरू कैबिनेट से पदत्याग किया था। देश स्वाधीन होने के बाद भारत सरकार का मुख्य काम था प्रभात रंजन के ऊपर नजरदारी रखना। बर्धमान जिले का बामुनपाड़ा गांव श्री प्रभात रंजन सरकार के पूर्व पुरुषों का घर था। साल में एक बार वे बामुनपाड़ा अवश्य जाते थे। बामुनपाड़ा के प्रति प्रभात के मन में एक विशेष आकर्षण था। जब प्रभात रंजन के आने की खबर गांव वालों को मिलती, तो बामुनपाड़ा के लोग जो उनके बंधु व आत्मीय स्वजन थे, सब प्रभात के सानिध्य में समय बिताना चाहते थे। एक बार बामुनपाड़ा के गोपी बाबू ने प्रभात रंजन को साधक बामा खेपा की एक लोकप्रिय कहानी सुनाई। एक बार वे जब बीरभूम जिले में ट्रेन से सफर कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं थी, टिकट कलेक्टर ने उनको ट्रेन से उतार दिया। वे प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। गार्ड, ड्राइवर सब लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रेन चल नहीं पा रही थी। तब किसी यात्री ने कहा, एक महान योगी को आप लोगों ने असम्मानित किया है, इसलिए ट्रेन नहीं चल रही। तब ड्राइवर, गार्ड, कलेक्टर सब ने आकर अनुनय विनय किए। तब बामा खेपा फिर ट्रेन में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। यह कहानी सुनने पर प्रभात रंजन ने कहा, गाड़ी रुकवाने या चलवाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, लेकिन उसके लिए महायोगी होना जरूरी नहीं। तो गोपी बाबू ने पूछा, आप क्या इस तरह ट्रेन रोक सकते हैं? तो प्रभात बाबू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कहा, तुम तो मेरे साथ कलकत्ता जा ही रहे हो ना, हम लोग साथ साथ चलेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह गोपी बाबू हड़बड़ में तैयार हुए। उनको शक्तिगढ़ से ट्रेन पकड़नी थी, तो गए प्रभात दा के घर में। देखा कि प्रभात दा आराम से तैयार हो रहे हैं। बोले, जल्दी, टाइम हो गया। तो प्रभात दा बोले, चिंता मत कीजिए, ट्रेन हमको लिए बगैर नहीं जाएगी। लेकिन गोपी बाबू बहुत चिंतित थे कि ट्रेन छूट न जाए, तो वे आगे बढ़ गए और शक्तिगढ़ पहुंचकर टिकट काट लिए और ट्रेन में बैठ गए। तब तक ट्रेन खुलने का समय हो गया था। प्रभात रंजन अपने चाल से निश्चिंत भाव से चलते चलते स्टेशन पहुंचे। इधर ट्रेन के खुलने का समय हो जाने के बावजूद गार्ड, ड्राइवर के शत कोशिश करने के बाद भी ट्रेन नहीं खुल पा रही थी। प्रभात बाबू टिकट काटकर जैसे ही ट्रेन में चढ़े व गोपी बाबू के पास पहुंचे, ट्रेन चल पड़ी।
हंसते हंसते गोपी बाबू से कहा, मैंने कहा था ना, हम लोगों को लिए बगैर नहीं जाएगी ट्रेन। गोपी बाबू ने उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ट्रेन शक्तिगढ़ से चलकर बैंडल जंक्शन में रुकी। वहां पर अक्सर अधिक देर तक ट्रेन रुकती है। लोग चाय वाय पीते हैं। गोपी बाबू भी नीचे उतरे चाय पीने के लिए। प्रभात रंजन ने मना किया। बोले, गोपी बाबू मत उतरिए ट्रेन से, ये ट्रेन ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी यहाँ। ये बात न सुनकर गोपी बाबू जैसे ही चाय पीने के लिए ट्रेन से उतरे, वह चाय खरीदकर चाय पीने लगे। ट्रेन चल पड़ी। अब किसी तरह चाय का भांड लेकर वो दौड़ भागकर ट्रेन पकड़े। गोपी बाबू ने आश्चर्य होकर प्रभात बाबू से कहा, ऐसे तो 10 मिनट रुकती है ट्रेन, आज क्यों नहीं रुकी? मुस्कुराते हुए प्रभात रंजन ने कहा, शक्तिगढ़ स्टेशन में ज्यादा देर रुकी थी, उस समय को यहाँ कवर किया। ये बात सुनकर गोपी बाबू को संवेद आया। वे समझ गए प्रभात बाबू की ईश्वरीय क्षमता कितनी बड़ी है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं कल ट्रेन रुकवाने के लिए प्रभात बाबू को बोला था और आज उन्होंने कर दिखाया। 1941 साल के मध्य में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद प्रभात रंजन जमालपुर लौट गए। बाध्य होकर वे जमालपुर वर्कशॉप के अकाउंट डिपार्टमेंट में प्री ऑडिट सेक्शन में क्लर्क की हैसियत से उनकी नियुक्ति हो गई। अपने कर्मनिष्ठा व कर्तव्य के प्रति उनकी सतता से ऑफिस के सब कोई प्रभात रंजन से प्रसन्न रहने लगे। चाहे वो नीच से नीच कोई कर्मचारी हो या ऊपर से ऊपर का कोई अफसर हो। फिर उनका प्रगाढ़ ज्ञान, खासकर आध्यात्मिक व ईश्वरीय शक्ति पर उनका अधिकार लोकप्रियता को बढ़ाता गया। वे अपने ऑफिस में आकर्षण का केंद्र बन गए। सब कोई उनके साथ रहने की कोशिश करते। किसी को अपने भविष्य जानने की इच्छा हो, कोई पारिवारिक समस्या हो या रोगग्रस्त हो, प्रभात बाबू सब समस्याओं का समाधान थे और वे खुशी खुशी करते थे। आभा रानी कृष्ण भक्त थी। घर के एक कोने में कृष्ण की मूर्ति स्थापित किया गया था। रोज सुबह पूजा करती थी। प्रभात रंजन नियमित रूप से मां के लिए फूल इकट्ठा करके लाते थे। एक दिन की घटना ऐसी हुई कि भक्त आभा रानी जब वे कृष्ण को माला पहनाने जाती हैं, तो देखती हैं कृष्ण की मूर्ति के स्थान पर स्वयं प्रभात रंजन बैठे हुए हैं। आभा रानी देवी इस दृश्य को देख अचंभित हो गई। कृष्ण को माला पहना नहीं पाई, विश्वास ही नहीं कर पाई। हरदम तो कृष्ण की मूर्ति वहां रहती है। आंखें मलमल कर बार बार देखा, फिर वही दृश्य। बाध्य होकर वे प्रभात के पास गई और बोली, प्रभात, आज क्यों मेरी पूजा में बार बार इतनी विघ्न हो रही है? जब भी मैं कृष्ण को माला पहनाने जाती हूँ, तब मैं देखती हूँ कृष्ण के आसन पर तुम बैठे हो। प्रभात ने मुस्कुराते हुए मां से कहा, मां तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना, इसीलिए शायद हो सकता है कृष्ण के बदले मुझे देख रही हो। संतान के मुंह से यह बात सुनकर मां आभा रानी खुश तो हुई, लेकिन उनके मन में एक दृश्य आने लगी। वह है कृष्ण के मुख गह्वर में मां यशोदा का विश्व रूप दर्शन। एक बार आचार्य हरगोविंद व सुशील कुमार की एक विशेष अभिज्ञता हुई श्री श्री आनंद मूर्ति जी के साथ संध्या भ्रमण के समय। जब वे जमालपुर में बाबा के क्वार्टर से रेलवे ब्रिज होते हुए गल्फ मैदान की ओर जा रहे थे, तब अचानक देखा कि चर्च के निकट पेड़ के नीचे विशालकाय गौरवर्ण के सन्यासी खड़े हैं। वे सन्यासी जटाधारी थे, शरीर में पीत वर्ण का चद्दर था। श्री श्री आनंद मूर्ति जी जैसे ही उनके पास पहुंचे, सन्यासी ने श्री श्री आनंद मूर्ति जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया।
आनंद मूर्ति जी ने इशारा करके उन्हें अनुसरण करने को कहा। साथ ही साथ आचार्य हरगोविंद व सुशील कुमार को इशारा किया कि वे लोग थोड़ी दूरी बनाए रखें। आनंद मूर्ति जी उस सन्यासी के साथ बाग के कब्र पर बैठकर कुछ समय बिताए और फिर जाते समय सन्यासी श्री श्री आनंद मूर्ति जी को साष्टांग प्रणाम किए। उसके बाद आचार्य हरगोविंद व सुशील कुमार ने आनंद मूर्ति जी से पूछा, वे कौन थे बाबा? उत्तर में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा, वे रामकृष्ण के गुरु महातांत्रिक तोतापुरी थे। वे एक हठ जोगी थे, इसलिए साधना के बल पर वे 250 वर्ष तक जिंदा हैं। उनकी साधना अब संपन्न हो गई है। साथ ही उन्हें कुछ सामाजिक दायित्व भी दिया गया था, उसे भी वे संपन्न कर चुके हैं। आज वे शरीर त्यागने की अनुमति लेने आए थे मेरे पास। तोतापुरी का अब पुनर्जन्म नहीं होगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही भारतवर्ष के प्रसिद्ध पंडित गोपीनाथ कविराज ने वाराणसी में बोले थे, हाल ही में विख्यात साधक तोतापुरी ने अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 250 से अधिक हुई थी। प्रभात रंजन का पृथ्वी पर आना ये कोई अचानक घटना नहीं, उसका एक विशेष कारण था। विशेष उद्देश्य लेकर वे इस धरा पर अवतीर्ण हुए थे। इसलिए जरूरी था सारे भक्त के सामने गुरु के रूप में आत्म प्रकाश करने का। वह दिन था 1954, 7 नवंबर रविवार। उस दिन उन्होंने अपने सारे शिष्यों को 339 EA रामपुर कॉलोनी के क्वार्टर में बुलाया। शाम का समय था। 20 शिष्यगण आए थे। प्रभात रंजन ने सबको एक एक करके परिचय कराया। ये पहली बार था जब वे मिल रहे थे। प्रभात रंजन आकर एक खाट पर बैठ गए। सबने एक एक करके अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। श्री प्रभात रंजन सरकार ने प्रवचन दिया। विषय था मनुष्य जीवन का लक्ष्य, आध्यात्मिक साधना की प्रयोजनीयता और समाधि। प्रवचन के शेष होने पर उन्होंने अपने शिष्य प्रणय कुमार को बुलाया, वह डेमोन्स्ट्रेशन दिया। आदेश के स्वर में प्रणय कुमार की कुल कुंडलिनी को बाबा ने आदेश दिया, मैं योगेश्वर आनंद मूर्ति, हे कुल कुंडलिनी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र की ओर बढ़ो। ये बात समाप्त होते ही सब लोग विस्मित होकर देखे कि प्रणय कुमार के शरीर में कंपन हुआ और शरीर एक तरफ झुक गया। अनाहत चक्र तक पहुंचने पर प्रणय कुमार नीचे गिर गए और हुंकार देने लगे। जब विशुद्ध चक्र पर कुंडलिनी पहुंची तो प्रणय कुमार के शरीर में कंपन बंद हो गया। निश्चल होकर शरीर नीचे पड़ा था। प्रणय की आंखों में प्रकाश की ज्योति दिखाई दे रहा था और मुख पर एक अजीब सी शांति थी। वहां से एक ज्योति निकल रही थी। एक प्रशांत मुख, आंखों से प्रकाश निकल रहा था। कुंडलिनी आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही पहुंची ये ज्योति बढ़ती गई। गुरु आनंद मूर्ति बोले, अब तुम परमानंद में रहो। बाबा ने भक्तों को कहा, साधक की इस अवस्था को कहते हैं सविकल्प समाधि। इस स्तर पर स्थायी रूप में यदि मनुष्य अपने साधना के बल पर पहुंच जाए तो अनुमन भूमामन के साथ मिल जाता है।
साधक यदि एक निष्ठता के साथ एकाग्रचित्त होकर साधना का अभ्यास करे, तब एक दिन परमानंद की उपलब्धि कर पाएगा। यही है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। सारे जीवों को इसी परमागति को पाना है। कुछ क्षण के बाद बाबा के निर्देश से कुल कुंडलिनी जब फिर मूलाधार पर वापसी, तो प्रणय कुमार छोटे शिशु की तरह रोने लगे और बाबा से अनुरोध करने लगे, बाबा मुझे फिर से उसी अवस्था में ले चलो, मैं उसी आनंद में रहना चाहता हूं। इस तरह धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती गई और बाबा का वो छोटा सा क्वार्टर बहुत छोटा पड़ गया। अब उसमें वे समाते नहीं थे, इसलिए आनंद मूर्ति जी ने निर्देश दिया कि भक्तगण अब ध्यान मंदिर का निर्माण करो। आनंद मूर्ति जी ने नाम दिया जागृति। प्रत्येक दिन शाम को ऑफिस से लौटकर अपने क्वार्टर से एक निर्दिष्ट पथ होकर बाबा पैदल आते थे जागृति में। बाबा ध्यान मंदिर में बैठकर विभिन्न धर्मीय प्रवचन देते थे। भक्तजन बहुत आग्रह के साथ प्रतीक्षा करते रहते थे। एक दिन की घटना है, जमालपुर जागृति के गेट के बाहर एक छोटा सा बच्चा झुककर गेट के भीतर देखने का प्रयास कर रहा था। महिला कपड़ा पहना था। कुछ देर बाद ही बाबा आने वाले हैं और भक्तों के लिए जनरल दर्शन देंगे। तो एक भक्त ने उस बच्चे को बाहर कर दिया। सोचा कि इस मोहल्ले का बच्चा है, चला जाएगा। किंतु बच्चा बड़ा जिद्दी था, वहीं खड़ा था। लगता है जैसे किसी को खोज रहा हो। फिर कुछ क्षण के बाद बाबा आनंद मूर्ति पहुंचे। सब लोग परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय। सब लोग दौड़ भागकर ध्यान मंदिर में प्रवेश किए। बाबा जब प्रवचन शुरू करने ही वाले थे, उनका ध्यान उस बच्चे की तरफ गया। वो बच्चा ध्यान मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर बाबा को बड़े प्यार से देख रहा था। बच्चे को बाबा ने बड़े ही प्यार से बुलाया। शर्म के मारे वो बच्चा आना ही नहीं चाहता था, तो एक मार्गी भाई उसको हाथ पकड़कर अंदर ले आया। सब लोग समझे कि यह तो वही बच्चा है जो कुछ समय पहले गेट के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। इसे गेट से बाहर निकाल दिया गया था। जब सभी ने ध्यान मंदिर में प्रवेश किया, वह भी मेन गेट होकर ध्यान मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा था। बाबा उसे प्रेम के साथ अपने गोद में बिठाए और सबको बोले, जानते हो जी, ये भागलपुर के नजदीक एक गांव से आया है। इसके मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं बाबा को देखूंगा, लेकिन जमालपुर जाएगा कैसे? उसके पास तो पैसे नहीं थे। इसलिए इस छोटे से बच्चे ने कुछ दिन मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया और आज मेरे पास आया है। तुम लोगों के कपड़े देखकर वो सोचने लगा कि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, मैं कैसे जाऊं? मैं तो गरीब हूं, मैले कपड़े पहनता हूं। इसलिए लज्जा के मारे बाहर खड़ा था, मुझे एक पलक देखने के लिए। बाबा बच्चे को अपने गोद से उतारे वो बोले, क्यों जी, तुम मेरे लिए कुछ लाए नहीं? बच्चे का मुख शर्म से लाल हो गया, सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। फिर बाबा उसके जेब में हाथ देकर कागज में मुड़ा हुआ एक लड्डू निकाला। बाबा सभी को बोले, इसके पास पैसे नहीं थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या ले जाऊं बाबा के लिए। 5 पैसे का एक लड्डू खरीदा, लेकिन यहां आकर सोचने लगा, बाबा के भक्त कितने बड़े बड़े लोग हैं। क्या बाबा
मेरा ये छोटा सा लड्डू खाएंगे? बाबा थोड़ा सा लड्डू खाए, बाकी बच्चे को अपने हाथों से खिलाए। सारे भक्त समझ गए बाबा तो अंतर्यामी हैं, बाबा भगवान हैं। वे सबके मन की बात जानते हैं। उनके पास धनी गरीब का कोई भेद नहीं है कि भगवान है, भगवान। रामचंद्र पासवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी तथा श्री प्रभात रंजन के अनन्य भक्त थे। एक बार रामचंद्र पासवान पारिवारिक काम के लिए उत्तर बिहार जाने की उद्देश्य से बरौनी स्टेशन पहुंच गए, किंतु वहां पहुंचकर रात में उन्हें कोई ट्रेन नहीं मिली। बरौनी स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ी। स्टेशन के एक खाली बेंच पर लेट गए। मन में आया कि यदि मैं सो जाऊं तो चोर आकर मेरा पैसा, कपड़ा, बैग सब लेकर कहीं चला जाएगा। तो इस अवस्था में उन्होंने अपने गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी को याद किया। बोले, बाबा कृपा कर तुम मेरा बैग का ध्यान रखना, ये कोई उठा ना ले जाए यहाँ से। जब उनकी नींद खुली तो देखा उनका सब कुछ चोरी हो गया। उनका तो जैसे सारा जहां लुट गया हो। इस तरह वे कैसे घर जाएंगे? कपड़ा भी नहीं, उनके जेब में एक पैसा भी नहीं, सब कुछ तो बैग में ही था। मन ही मन बाबा को कोसने लगे। बोले, क्या बाबा तुम मेरा बैग चोरों के हाथ से बचा नहीं पाए? मैं तो सो रहा था, क्या तुम भी सो गए? अब तो बताओ मैं कैसे घर जाऊंगा? उसी समय अचानक एक अनजान व्यक्ति आया और उसे धमकी भरे स्वर में बोले, क्यों अपने गुरु पर दोष थोप रहे हो? तुम खुद तो सतर्क थे नहीं, ये तो ठीक बात नहीं। ऐसे चुपचाप मत बैठे रहो, दौड़कर बस स्टैंड जाओ, वहां तुम्हारा बैग मिल जाएगा। अंततः रामचंद्र को अपना बैग मिल गया। जब गुरुदेव का जनरल दर्शन चल रहा था, बाबा भक्त लोगों के उद्देश्य से प्रवचन देते हुए बोले, जानते हो जी, आजकल मेरे शिष्य गुरु की परीक्षा करते हैं। गुरु को उनके सम्मान का पहरा देना पड़ता है ताकि वे प्लेटफॉर्म पर निश्चिंत होकर सो सके। ये बात कहकर रामचंद्र की ओर देखते हुए मुस्कुराए और बोले, समझे रामचंद्र, मैं यदि शिष्य लोगों की परीक्षा लेना शुरू करूं तो क्या तुम उसमें उत्तीर्ण हो पाओगे? तब रामचंद्र समझे कि मामला क्या है। बाबा की इस अहेतुकी कृपा से वे अंतर में गदगद हो गए और उनके आंखों में आंसू आने लगे। अनहीमन बाबा को बोले, तुम मुझे इतना प्यार करते हो बाबा, इतना प्यार। 1954 को 25 दिसंबर आया। उस दिन अपने कुछ वरिष्ठ शिष्यों को बुलाया और कहा, हमें एक विश्व संगठन बनाना है। उस संगठन को बनाने के लिए तुम लोग एक ड्राफ्ट तैयार करो। उस संगठन का लक्ष्य होगा मनुष्य जीवन की जागतिक, मानसिक व आध्यात्मिक त्रिस्तरीय अंधकार को दूर करना, मनुष्य को मनुष्यता में प्रतिष्ठित कर उसे आध्यात्मिकता के चरम शिखर पर पहुंचा देना। तो गुरु के निर्देश को मानकर उस दिन प्रणय कुमार चट्टोपाध्याय, सुकुमार बसु, शिशिर दत्त, नगीना प्रसाद, विश्वनाथ सिंह, देवनारायण इत्यादि भक्त वृंद ड्राफ्ट बनाने में लग गए। फिर पृथ्वी के इतिहास में वह ऐतिहासिक दिन आया, 1955 साल की 1 जनवरी। उस दिन रविवार था। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष के उपलक्ष्य में भक्तों को सायंकाल में भजन व मिलित साधना के उस परिवेश में बाबा प्रवचन दिए। समाज का क्रम विकास प्रवचन के बाद भक्तों के उद्देश्य से फिर बोले, अगले 9 जनवरी को हम लोग एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं।
उस दिन तुम सब लोग रामपुर कॉलोनी के क्वार्टर में उपस्थित रहोगे। क्वार्टर में शमियाना लगाया गया और धर्म महाचक्र की व्यवस्था की गई। बाबा बरामदा में उनके आसन पर बैठे और प्रवचन दिए। उस दिन प्रवचन का विषय था प्रकृति तत्व और ओंकार तत्व। प्रवचन के अंत में शिष्यों के उद्देश्य से बाबा पहली बार वराभय मुद्रा दिए। बाबा सबके सामने बोले, आज जो नया संगठन जन्म ले रहा है उसका नाम है आनंद मार्ग प्रचारक संघ। एक दिन बाबा भक्तों को बताए, आने वाले समय में तुम्हारे बड़े अच्छे दिन आ रहे हैं। देखोगे आज से ही बहुत से मनुष्य आनंद मार्ग की दीक्षा लेना चाहेंगे, साधना सीखना चाहेंगे, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का काम करना चाहेंगे। ये तो तुम समझ सकते हो कि इतने लोगों को साधना सिखाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम में से कुछ लोगों को मैं आचार्य बनाऊंगा और तुम लोग आचार्य के रूप में मेरे प्रतिनिधि होकर साधना सिखाओगे। इसी उद्देश्य से एक ट्रेनिंग शुरू हुआ जिसका नाम दिया गया आचार्य ट्रेनिंग। प्रणय कुमार चटर्जी प्रथम आचार्य हुए। बाघ की कब्र पर बैठ के बाबा विभिन्न प्रकार की किताबों का डिक्टेशन देने लगे। इसी तरह तैयार हुआ चर्याचर्य प्रथम, द्वितीय व द्वितीय खंड, आनंद मार्ग प्रारंभिक दर्शन इत्यादि। इसी के साथ बाबा ने दिए यम नियम जो शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए सहायता करता है। साथ ही साथ दिया गैरिक पताका और प्रतीक। भक्तों को कहा अपने अपने इलाके में रविवार को संध्या के समय एक साथ बैठकर साधना करेंगे, जिसका नाम दिया है धर्म चक्र। और गुरु की उपस्थिति में होगा धर्म महाचक्र। वहां गुरु स्वयं प्रवचन देंगे। आनंद मार्ग संगठन अब छोटे से जमालपुर तक सीमित नहीं रहा। इसी तरह आनंद मार्ग की यशोती चारों तरफ फैल रही थी। जमालपुर से बिहार, बंगाल, असम, त्रिपुरा तथा भारतवर्ष के विभिन्न विभागों में गृही आचार्य संगठन की ओर से जाकर प्रचार करते। किंतु बाबा की द्रुत गति से गृही आचार्यों की गति मेल नहीं खा रही थी। इसीलिए संगठन की गति में द्रुति लाने के लिए जरूरी थे जीवनदानी कार्यकर्ता। इसलिए 1962 साल में प्रथम सन्यासी तैयार किया गया। उनको अवधूत दीक्षा दी गई। आनंद मार्ग की सन्यासी संख्या तेजी से बढ़ने लगी, जबकि संगठन को हजार हजार ऐसे सन्यासियों की आवश्यकता है। प्रचार जैसे जैसे बढ़ता गया, भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में भक्तगण गुरु दर्शन के लिए जमालपुर आने लगे। गुरु से पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए लंबी लाइन होने लगी। संगठन का व्यापक विस्तार हो रहा था। इस संगठन की परिधि और व्यापक विस्तार करने के उद्देश्य से बाबा ने कुछ शाखा संगठन भी देना शुरू किया। जैसे 1958 साल 25 जनवरी भागलपुर के त्रिमोहन में दिए रेनेसा यूनिवर्सल। सारा जीवन स्वयं इस रेनेसा यूनिवर्सल के प्रेसिडेंट रहे। 1963 में आनंद मार्ग का रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर तैयार किया गया पुरुलिया के आनंद नगर में। उसी साल उन्होंने एजुकेशन रिलीफ एंड वेलफेयर सेक्शन नामक एक समाज सेवा मूलक संस्था का गठन किया। इस तरह 1964 साल आया आनंद मार्ग बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ। 1964 साल में आनंद मार्ग के प्रथम सन्यासिनी तैयार की गई महिला विभाग की प्रधान के हिसाब से। उनका नाम रखा था अवधूतिका आनंद भारती आचार्य। 1965 साल में विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट।
8 अक्टूबर 1970 में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने रांची के निकट आमझरिया में दिया अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र बाबा नाम केवलम। संगठन को भारत के बाहर पहुंचाने के लिए 1966 साल के मई महीने में बाबा आचार्य आत्मानंद अवधूत को केन्या भेजे। बाबा समझ रहे थे कि नौकरी जीवन और आनंद मार्ग का काम दोनों चलाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए 1966 के 29 दिसंबर को दोपहर के बाद अपना ऑफिस कर सबको अंतिम नमस्कार देकर निशब्द उन्होंने विदाई ली। शिवशंकर बाबू को उद्देश्य कर उन्होंने कहा, मैं एक बड़ा काम करने हेतु जमालपुर छोड़ रहा हूं, किंतु मैं कहीं भी रहूं, मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा मन हमेशा जमालपुर में ही रहेगा। मेरे स्मृति स्वरूप यह ग्लास मैं छोड़ करके जा रहा हूं। 31 दिसंबर बाबा जमालपुर के अपने घर को छोड़कर मोटर गाड़ी में बैठकर जमालपुर जागृति आए। बाबा चले जा रहे हैं, ये बात भक्त लोग सहन नहीं कर पाए। वे रोने लगे। सबको सांत्वना देते हुए बाबा बोले, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब जब तुम लोग मुझे याद करोगे, मुझे पाओगे। बाबा ने सबको एक संकल्प कराया। मार्गी भाई बहन मिलकर प्रतिज्ञा किए कि वे आदर्श प्रतिष्ठा के लिए इसी मुहूर्त से निष्ठा के साथ काम करेंगे और अपने संकल्प को सारा जीवन पालन करेंगे। बाबा चल दिए आनंद नगर की ओर। जब गाड़ी में बैठे तो भक्त लोग फिर रोने लगे। बोले, बाबा, कृष्ण वृंदावन त्याग करने के बाद और कभी लौट कर नहीं आए। बाबा स्मित हंसकर बोले, मेरे लीला जीवन का ये एक प्रारंभिक बिंदु है। मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि पश्यामि यत् यदा यदा व्रजभावं न विस्मरामि। वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। भक्त लोग बाबा को जाने नहीं दे रहे थे, रोने लगे। बाबा तुम हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। अपने विराट संकल्प को सार्थक करने के लिए ब्रज कृष्ण का रूप छोड़कर पार्थ सारथी का रूप धारण किए। ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोले और आनंद नगर की ओर बाबा की गाड़ी पड़ गई। भक्त लोग बाबा की गाड़ी की तरफ देख रहे थे। भाव विभोर हो गए और गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। बाबा के साथ दीर्घ दिन का मधुर संपर्क, प्यार भरा संपर्क उन्हें व्याकुल सा कर दिया। उनके रोने की आवाज आखिर तक बाबा के हृदय में प्रवेश किया। थोड़ी दूर जाने के बाद बाबा गाड़ी से उतरकर भक्त लोगों को अंतिम नमस्कार किए और भक्त लोग जमालपुर के इस पुण्य भूमि के धूल में लोट पोट होने लगे और बाबा को साष्टांग प्रणाम किए। उस दिन शाम को बाबा आनंद नगर पहुंच गए। आनंद नगर के 52 मौजा को लेकर एक सुंदर नगर निर्माण करना
उनका सपना था, जहां हर मनुष्य को अन्न, वस्त्र, वासस्थान, शिक्षा व चिकित्सा की गारंटी मिलेगा। उनके इस स्वप्न को वास्तवायित करने के लिए वर्तमान आनंद नगर में 38 प्राइमरी स्कूल, 4 जूनियर हाई स्कूल, 2 हाई स्कूल, 1 स्कूल पुरुषों के लिए, जिसमें 1 महिलाओं के लिए। इसके अलावा डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज इत्यादि विभिन्न तरह के चिकित्सा केंद्र, शिशु सदन तथा हैंडीकैप्ड बच्चों के देखभाल की व्यवस्था है। आज भारतवर्ष के बाहर आनंद मार्ग सैकड़ों देशों में फैल चुका है। आनंद मार्ग के सेवा कार्य के द्वारा सारी दुनिया प्रभावित है। हर जगह विभिन्न देशों में लोग साधना सीख रहे हैं और आनंद मार्ग के आदर्श को अपना रहे हैं। आनंद मार्ग का सामाजिक अर्थनैतिक सिद्धांत प्राउड को वास्तविक रूप देने के लिए हजार हजार मनुष्य आगे आ रहे हैं, क्योंकि एकमात्र प्राउड दर्शन ही समाज में प्रतिष्ठित होने से इस धरती के हर मनुष्य को मिलेगा अन्न, वस्त्र, वासस्थान, शिक्षा व चिकित्सा की गारंटी। साथ ही साथ निर्माण होगा शोषणहीन एक मानव समाज। आनंद मार्ग की इस गगनचुंबी गति को स्तब्ध करने के लिए पूंजीपतियों की स्वार्थ बुद्धि काम कर रही थी। केंद्रीय सरकार द्वारा आनंद मूर्ति जी को बिना किसी दोष के गिरफ्तार कर जेल में मार डालने का घृण्य षड्यंत्र किया गया। सेल में एक खूंखार कैदी को डराकर व लोभ देकर आनंद मूर्ति जी को खून करने के लिए उनके सेल में भेजा गया, किंतु चक्रांत व्यर्थ हुआ। कारण आनंद मूर्ति जी तो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं तारक ब्रह्म के रूप में इस धरती में प्रकट हुए। पहली बार जब वो खूनी आनंद मूर्ति को खून करने के लिए उनके सेल में गया तो देखा आनंद मूर्ति जी अपने बिस्तर पर नहीं हैं। कैदी सोचने लगा, इतने रात को आनंद मूर्ति कहां जा सकते हैं। वो डर कर लौट गया। सीबीआई के अफसर के लोग उन्हें धमकाने लगे। फिर बाध्य होकर वह कैदी जब दूसरी बार आनंद मूर्ति जी के सेल में गया तो देखा आनंद मूर्ति जी अपने बिस्तर पर बैठकर उसकी ओर देखते हुए अद्भुत ढंग से मुस्कुरा रहे हैं। बाबा की हंसी देखकर वो बहुत डर गया और लौट गया। लेकिन सीबीआई अफसर लोग छोड़ने वाले नहीं थे। तीसरी बार उसे आनंद मूर्ति जी के सेल में जाने के लिए बाध्य किया। कैदी ने जैसे ही आनंद मूर्ति के सेल में प्रवेश किया, देखा आनंद मूर्ति के शरीर से भयंकर ज्योति निकलकर उसकी ओर आ रहा है। इस दृश्य को देखकर कैदी समझ गया कि आनंद मूर्ति जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो भागते हुए सीबीआई अफसर को बोला, आप लोग चाहे मुझे मार डालो या फांसी दे दो, लेकिन मैं आनंद मूर्ति जी को नहीं मार सकता। जब सीबीआई के सब षड्यंत्र विफल हुए तो आनंद मूर्ति के ऊपर विष का प्रयोग किया गया। 12 फरवरी 1973 की इस घटना के प्रतिवाद में 1 अप्रैल 1973 से लेकर 1978 के 2 अगस्त तक 5 साल 4 महीने 2 दिन अनशन किया। जब पटना हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषणा की, तभी वे अनशन तोड़े अपनी बड़ी बहन हीरा प्रभा के हाथ से। तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी के उपस्थिति से पटना बांकीपुर सेंट्रल जेल वृंदावन का एक लीला क्षेत्र बन चुका था। प्रथम श्रेणी के कैदी होने के नाते बाबा को जेल में कई तरह की विशेष सुविधा मिलती थी। उनको सेवा करने के लिए एक कैदी मिला था जो उनके लिए पानी लाना, कपड़े धोना जैसे छोटे मोटे काम कर देता था। इसे बिहार में पनिया कहते हैं। बाबा को कष्ट देने के लिए जेल के कार्यकर्ताओं ने एक खूंखार खूनी को रखा उनकी सेवा में।
लेकिन जैसे ही उसने आनंद मूर्ति के चरण स्पर्श किए, वो खूनी रत्नाकर की तरह वाल्मीकि बन गया। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा के पांव दबा रहा था। बाबा उनसे पूछे, सुनो जी, तुमने तो बहुत सारे पाप किए हैं। उत्तर में उसने कहा, हाँ बाबा, हमने बहुत सारे पाप किए। कितनी महिलाओं की इज्जत लूटी है, कितने लोगों का पैसा लूटा है। तुम्हारा पाप का घड़ा तो भर चुका है। पनिया बोला, ये तो सही है बाबा, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। बाबा बोले, तुम क्या जानते हो मरने के बाद तुम्हें कौन सा जन्म मिलेगा? उत्तर में पनिया बोला, मैं जानता हूँ बाबा। बाबा बोले, तुम यदि मरोगे तुमको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। तब पनिया बाबा के दोनों चरण पकड़कर बोला, मैं नरक नहीं जाऊंगा बाबा, मुझे स्वर्ग में ही स्थान मिलेगा। तब बाबा ने उससे पूछा, इतने पाप करने के बाद भी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें स्वर्गवास मिलेगा? उत्तर में पनिया ने बोला, बाबा, तुम सिर्फ मेरे पाप देख रहे हो, लेकिन मैंने जो पुण्य किया है ये तुम नहीं देख रहे हो। मैं तो स्वयं भगवान के चरण पकड़कर बैठा हूँ, उनके पांव दबा रहा हूँ। इसी से सारे पाप धुल गए हैं, इसलिए मुझे स्वर्गवास ही मिलेगा, स्वर्गवास ही मिलेगा। पनिया की ये बात सुनकर बाबा हंस पड़े। बाबा कृपा निधि थे और उनके पास जो आत्मसमर्पण करता है उसे बाबा क्षमा कर देते हैं, उसे कृपा करते हैं। जेल से निकलकर श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने संगठन के गति को इतना बढ़ाया कि आनंद मार्ग विश्व के 182 देशों में छा गया। एजुकेशन शब्द का एक नया अर्थ दिया। खेलते खेलते बच्चों को पढ़ाई करने का एक नया प्लेवे सिस्टम ऑफ एजुकेशन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने तैयार किया। E stands for enlargement of mind. D for DESMAP. D, discipline. E, etiquette. S, smartness. M, morality. E, English. P, pronunciation. U stands for universal outlook. C stands for character building. A stands for active habits. T stands for trustworthiness. I stands for ideation of the supreme. O stands for omniscience grace. N stands for nice temperament. फिर उन्होंने कई प्रवचन दिए जो विज्ञान पर आधारित चिकित्सा शास्त्र, धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थनीति, नव्य मानवतावाद, माइक्रोवाइटम, बायोसाइकोलॉजी, साहित्य, कला और कोशिकी नृत्य दिए। यह नया नृत्य उन्होंने सिखाया विशेषकर महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुष भी इसे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कला सिर्फ कला के लिए नहीं, कला है सेवा और आध्यात्मिकता के लिए। और इस सब से ऊपर भाव, भाषा, सुर व छंद के साथ उन्होंने दिए 5018 प्रभात संगीत। उनकी बनाई आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम आज यूएनओ के द्वारा स्वीकृति प्राप्त संस्था है। एमार्ट के द्वारा सेवा व त्राण कार्य सारे जनसाधारण को प्रभावित की है। फलस्वरूप एमार्ट के सेवा कार्य से संतुष्ट होकर विभिन्न देशों के सरकार ने आनंद मार्ग को सहायता प्रदान की। आनंद मूर्ति जी केवल धर्म गुरु नहीं, वे समाज गुरु भी हैं। उन्होंने मानव समाज के जागतिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों स्तर के अंधकार को दूर करने का एक पथ निर्देशन दिया। साथ ही साथ उन्होंने सृष्ट जगत, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कीट पतंग इत्यादि सभी को बचने का समान अधिकार दिया। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी को करते हैं
शतकोटि प्रणाम। शांति शांति